यह हदीस पाक सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, अन्ना फातिमत वल अब्बास अतया अबा बकर यल्तमिसान मीरासहुमा। आका करीम अलैहिस्सलाम के पास एक बाग था जिसको बाग फिदक कहा जाता था। बाग फिदक, वो बाग का मामला ये था कि वो कहीं से आका को मिला था, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस बाग को ऐसा बना रखा था कि उस बाग के आमदनी से अपने घर का खर्चा, अपनी बीवी बच्चों का खर्चा आप उससे उठाते थे। ज़िंदगी में आपकी यही आदत रही। आका करीम का इंतकाल हुआ, जब विसाल हुआ तो अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। जब अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने तो हुजूर के चाचा हज़रत अब्बास, हुजूर की बेटी हज़रत फ़ातिमा, ये दोनों हज़रत अबू बकर के पास आए और आकर के कहा कि अबू बकर, अल्लाह के रसूल ने वो जो बाग फिदक का मामला था वो बाग फिदक हमें अता कर दो। बाग फिदक वो बाग जिससे हुजूर अपने घर वालों का खर्चा उठाते थे। सैयदा फातिमा उस बाग को मांगने के लिए आई। किनके पास? अबू बकर सिद्दीक के पास। क्यों? इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक खलीफा मुसलमानों के। अब उनके साथ कौन आए थे? हज़रत अब्बास, ये हुजूर के चाचा, तो ये भी आए थे अपने भतीजी को लेकर के, सैयदा फातिमा को लेकर। वहुमा यौमा इज़िन यतलबाने अर्दैहिमा मिन फिदकिन व सहमहु मिन खैबर। वो दोनों उस दिन बाग फिदक की ज़मीन मांग रहे थे और खैबर का हिस्सा मांग रहे थे। फ़क़ाल अबू बकर ने क्या जवाब दिया सुनिए। हज़रत अबू बकर कहते हैं कि ठीक है आप लोग आए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि समेत तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने आका से फरमाते हुए सुना है, ला नूरसो मा तरकना सदक़तुन, कि हमारे ला नूरसो, हमारा कोई वारिस नहीं है, मा तरकना सदक़तुन, हम जो छोड़े वो सदका है। ये हुजूर ने अपनी हयात में क्लियर कर दिया था कि अंबियाए किराम का कोई वारिस नहीं होता। वारिस मतलब दौलत में। अंबियाए किराम जो माल छोड़े उन माल का कोई वारिस नहीं होता। ये तमाम नबियों के साथ है, हुजूर के साथ भी ये था। अब हुजूर ने ये क्लियर कर दिया था कि मेरे इंतकाल के बाद जो भी मेरा माल हो उस माल का मेरी खानदान का कोई वारिस नहीं होगा। जो मेरा माल होगा वो सारा के सारा सदका होगा। ठीक है, ये हुजूर ने अपनी हयात में क्लियर कर दिया था। अच्छा, ये हदीस जो थी ना, ये हदीस हज़रत फ़ातिमा ने सुनी नहीं थी। सैयदा फ़ातिमा अपने घरेलू ज़िंदगी वाली थी। बहुत सारी हदीसें सैयदा फ़ातिमा से है भी नहीं। आप इतने दिन से बुखारी शरीफ सुन रहे हैं, आपने किसी हदीस की सनद में फ़ातिमा का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये आका करीम की सोहबत में शादी के बाद कम रही, शादी से पहले भी हुजूर की महफ़िलों में कम रही। बहुत हया वाली थी, बहुत शर्मीली थी, तो ये महफ़िलों में नहीं बैठती थी। अब शादी से पहले भी तन्हाई पसंद थी, फिर शादी हो गई तो अली के घर चली गई, तो वो फिर तो अली के घर चली गई। तो हदीसें जो है ना बहुत सारी ऐसी थी जो सैयदा फ़ातिमा ने नहीं सुनी थी। अब ये हदीस भी उन्होंने सुनी नहीं थी। जब सुनी नहीं थी तो आई मांगने के लिए कि वो तो मेरे वालिद साहब का है और फिर मेरे वालिद साहब वो उस बाग से हमारे घर का ही खर्चा उठाते थे, तो हमें दे दो। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये हदीस सुनाई ना, तो अब वो क्या हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि इन्नमा याकुलु आलु मोहम्मद मिन हाज़ल माल। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक ने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि हम उस बाग पर कब्जा कर लेंगे। हज़रत फ़ातिमा को दिलासा दिलाया कि उस बाग को हम आपको मालिक तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हुजूर के वरासत में किसी का कोई मालिक नहीं होता, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, जैसे हुजूर उस बाग से अपने घर वालों का खर्चा चलाते थे, हम भी उस बाग से आपके ख़ानदान का खर्चा चलाएंगे, लेकिन हम ज़रिए से चलाएंगे, मालिक नहीं बनाएंगे, चूँकि हुजूर ने मना फरमा दिया है। फरमाते कि आपके घर वालों का, आले मोहम्मद यानी हुजूर की औलाद का खर्चा उसी से चलेगा। काला अबू बकर, हजरत अबू बकर ने क्लियर कर दिया, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, ला अदओ अमरन राइतो रसूलुल्लाह यसनऊहु, अल्लाह की कसम, हर वो काम जिसको मैंने रसूलुल्लाह को करते देखा है उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। कसम खाया सैयदा फातिमा के पास, कहा बेफिक्र रहें, कसम खा के बोला कि मैंने जो रसूलुल्लाह को करते देखा है वो करूंगा, और वला सनतहु, और जिसको आका ने नहीं किया है उसको कभी नहीं करूंगा। क्लियर कर दिया सैयदा फातिमा को। लेकिन सैयदा फातिमा उस दिन कुछ अलग मिजाज में थी। सैयदा फातिमा इसकी वजह से क्या हुई, काला फहजरत हो फातिमा, फातिमा वहाँ से चली गई। फलम तकल्लम हो हत्ता मातत, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक से इंतकाल तक गुफ्तगू नहीं की, बात नहीं की, फिर इंतकाल तक बात नहीं की। अच्छा, इस बात नहीं करने का मतलब ये नहीं था कि नाराज़गी थी बहुत ज़्यादा,
उस वक्त हल्की फुल्की आई होगी नाराज़गी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, आका करीम अलैहिस्सलाम के विसाल के 6 महीने के बाद तो इनका इंतकाल हो गया था। सैयदा फातिमा बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रही। आका के इंतकाल के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने और आका के इंतकाल के 6 महीने बाद सैयदा फातिमा इंतकाल कर गई। आप भी मोहल्ले में कई बार होते होंगे या ख़ानदान की कई औरतें होती होंगी कि 6-6 महीना आप उनसे बात नहीं कर रहे। एक बाहया मर्द क्यों औरतों में घुसेगा। और फिर अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने थे, इनके पास खुद टाइम नहीं था यहाँ वहाँ जाने का। इतने बड़ी सल्तनत की खिलाफत आपके हाथ में थी और जंग व जिहाद था। हुजूर के इंतकाल के बाद कई सारे फितने भी उठे थे, उन फितनों को दबाना, यानी ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला कि सैयदा फातिमा से आमना सामना हो और बातचीत हो। ज़िंदगी भर फिर बात नहीं हुई इसकी वजह से। अच्छा, ये मैटर हुआ, ठीक है। बागे फिदक वो मांगने आई, अबू बकर सिद्दीक ने मना किया, सैयदा फातिमा चली गई, ज़िंदगी भर बात नहीं की। ये तो क्लियर है, ये हुआ था, चूँकि ये हदीस कह रही। इसकी वजह से शिया लोग सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बहुत बुरा भला कहते हैं कि इन्होंने सैयदा फातिमा का ख्याल नहीं रखा। सैयदा फातिमा मांगने आई थी, उनको दे देना था। तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, खुदा की कसम मैं वो कभी नहीं छोड़ूंगा जो आका ने किया, और कभी वो करूंगा नहीं जिसको आका नहीं किया। क्लियर कर दिया था ना। और आका ने ये अपनी हयात में क्लियर कर दिया था कि मेरी माल का कोई वारिस नहीं है। और सिर्फ अपने लिए नहीं, तमाम नबियों के बारे में आका ने फरमाया था कि नबियों का कोई वारिस नहीं होता। और आका ने अपना वारिस किसको फरमाया है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, हदीस है कि उलमा नबियों के वारिस है। आका ने अपनी वरासत इल्म को बनाया कि मेरी वरासत जो तकसीम होगी वो इल्म है, दौलत मेरी वरासत नहीं है। आका ने क्लियर कर दिया था। तो ये चूँकि एक सेंसिटिव मैटर है, ये शिया लोग इसको बहुत उछालते हैं और इसको उछाल करके ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बहुत बुरा भला कहते हैं। इनकी नाश हो, आखिरत तबाह इनका इसी वजह से कि सिद्दीक अकबर को बुरा भला कहते हैं। जिस अबू बकर सिद्दीक को आका अपनी हयात में भी दोस्त बना के रखें, हिजरत की सफ़र में गार में भी अपना दोस्त बना के रखें, ज़िंदगी भर अपना दोस्त बना करके रखें, मौत के बाद मज़ार में भी अपने साथ रखें। जी, आका तो मज़ार में आका के अबू बकर सिद्दीक साथ में ना हैं, तो जिनको सिद्दीक अकबर को आका ने मज़ार में क़यामत तक के लिए अपने करीब रखा, आप उनको बुरा भला कहेंगे तो आखिरत थोड़ी बचेगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। इस मैटर को मैं क्लियर कर देता हूँ, सुनिए। फिदक एक खैबर का इलाका है, उसमें खजूर के बागात और चश्मे हैं। ये इलाका कुफ़ार ने बगैर लड़ाई के मुसलमान के हवाले कर दिया था। इसकी आमदनी दो आलम के मालिक व मुख्तार मक्की मदनी सरकार अपने घर वालों, अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करते थे और तमाम बनी हाशिम को भी, हुजूर के ख़ानदान बनी हाशिम को भी इसकी आमदनी से कुछ ना कुछ आका बांटते थे। मेहमान और बादशाहों के सफ़ीरों की मेहमान नवाजी भी इसी आमदनी से होती थी। इससे गरीबों और यतीमों की मदद भी आका करते थे। जिहाद के सामान, तलवार, ऊँट और घोड़े वगैरह इसी आमदनी से खरीदे जाते थे और असहाबे सुफ़ा में जो गरीब लोग थे उनकी हाजतें भी इसी से पूरी फरमाते थे। यानी बहुत सारा इसका बजट था। जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का वसाल ज़ाहिरी हुआ और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनसब खिलाफत पर तशरीफ़ फरमा हुए, तो आपने भी बागे फिदक से हासिल होने वाली आमदनी को इन्हीं तमाम बजट में खर्च किया जिसमें आका खर्च करते थे, ठीक है, जिनमें अल्लाह के महबूब खर्च फरमाया करते थे। बागे फिदक की आमदनी चारों खलीफा के ज़माने तक इसी तरह खर्च होती रही। सिर्फ अबू बकर सिद्दीक नहीं, चारों खलीफा वैसे ही खर्च करते रहे। सरकार मदीना की मुकद्दस ज़िंदगी इस कदर पाकीज़ा और सादा थी कि कुछ अपने पास रखते ही ना थे, बल्कि आपकी बारगाह में जो भी हदिया वगैरह पेश किया जाता फ़ौरन उसे अपने असहाब पर तकसीम फरमा देते और काशाना अक़दस में कई कई दिनों तक चूल्हा ना जलता था। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते आपकी हयात में, हयात हुजूर की हयात पर आला हज़रत फरमाते हैं, मालिक के कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। एक ये, और दूसरा एक शायर कहते हैं कि कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। हज़रत उमर बिन हारिस रिवायत फरमाते हैं कि दो जहां के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के वक्त ना दिरहम व दिनार छोड़ा, ना बांदी गुलाम छोड़ा, ना और कुछ, सिर्फ अपना सफ़ेद खच्चर, आपकी सवारी का जानवर, चंद हथियार और कुछ ज़मीन छोड़ी, और वो भी आम मुसलमानों पर सदका फरमा गए। जो ज़मीन भी थी उसको सदका फरमा गए। बहरहाल आका के तरके में तीन चीज़ें थी। आका जब विसाल फरमाया तो कितनी चीज़ें थी आपकी वरासत में? तीन चीज़ें। एक, बागे फिदक
और खैबर की ज़मीनें, ये 2 चीज़, सवारी का एक जानवर और थोड़े हथियार, ये 3 चीज़ें। ठीक है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, जो हदीस आपने सुने उसको फिर एक बार सुन ले, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की लाडली बेटी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम के वसाले ज़ाहिरी के बाद अबू बकर सिद्दीक़ से अर्ज़ किया कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को माले फ़ै यानी बागे फ़िदक अता फरमाया था, उसको बतौर मीरास हमारे ख़ानदान वालों में तकसीम फरमाए। तो अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ ने निहायत आजिज़ी और एहतराम के साथ सैयदा फ़ातिमा से इरशाद फरमाया कि सैयदा, आपके बाबा जान रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि ला नूरसो मा तरकना फहुवा सदक़तुन, यानी हम अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, हमने जो कुछ माल वगैरह छोड़ा वो मुसलमानों पर सदका है। सिद्दीक़ अकबर ने ये क्लियर किया। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे रसूलुल्लाह के सफ़र और हज़र के साथी थे, लेकिन खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर की लख्त जिगर थी। यकीनन वो भी रसूलुल्लाह के इस फरमान पर मुत्तला थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मीरास का मुतालबा क्यों किया? अल्लामा शहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह इस बात का जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि सैयदा फ़ातिमा इस हदीस पर मुत्तला नहीं थी, लेकिन आप इस हदीस को आम नहीं समझती थी कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के तरके में से किसी चीज़ का भी कोई वारिस नहीं होगा। उनके नज़दीक इस हदीस पाक का मफहूम यह था कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के तरके में से बाज़ चीज़ों का कोई वारिस नहीं होगा और बाकी चीज़ों में वरासत जारी होगी, और बागे फ़िदक में इस माल में से था जिसमें वरासत जारी होगी। इसी वजह से उन्होंने वरासत तलब किया, जबकि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और दीगर असहाबा किराम इस हदीस को ऐसा आम समझते थे और उनके नज़दीक अल्लाह के महबूब के किसी माल में वरासत जारी नहीं होगी। इस हदीस पाक ने इन्होंने ये लिखा कि यह हदीस पाक हज़रत फ़ातिमा को अगर मालूम भी थी तो ये था कि हज़रत फ़ातिमा समझते थे कि ये सारे माल के लिए नहीं है, कुछ माल तो अब्बू का होगा जो तकसीम होगा। खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बागे फ़िदक के मुतालबे की ये बरकत ज़ाहिर हुई कि यार गार आशिक अकबर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़बान हक़ से ता क़यामत आने वाले मुसलमानों तक एक अहम मसला पहुँच गया कि अंबिया किराम के माल में वरासत जारी नहीं होती। अब सवाल है कि वरासत जारी क्यों नहीं होती? तो अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मीरास ना होने का सबब यह है कि कोई शख्स उनके मुतालिक माअज़ल्लाह ये बदगुमानी ना करे कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए माल जमा किया है। आजकल जो भी नेता बनता है तो अपनी पुश्तों तक के लिए जमा कर लेता है, इसलिए नेतागिरी बदनाम है। अगर नेता भी ऐसी फ़कीर होते, वाकई में बोलने के फ़कीर नहीं हकीकी फ़कीर होते ना, तो नेतागिरी भी अच्छी होती। आका करीम अलैहिस्सलाम भी एक रहनुमा है। आका के माल में पहले ही क्लियर हो गया कि हमारा माल मुसलमानों को सदका है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो दुनिया ने रहनुमा मान लिया आपको। एक तो ये, और एक कौल ये भी है कि अंबिया किराम अपनी तमाम तर उम्मत में बमंजिला बाप होते हैं। अंबिया अपनी उम्मत का रूहानी बाप होते हैं और उनकी तमाम उम्मत उनके लिए औलाद की तरह है, इसलिए उनका सारा माल उनकी तमाम औलाद के लिए सदका कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, ये भी एक ईमान अफरोज बात है। इसलिए दो आलम के मालिक मुख्तार ने इरशाद फरमाया कि हमने जो कुछ माल वगैरह छोड़ा वो मुसलमानों पर सदका है। हज़रत सैयदना अबू दरदा से रिवायत है कि आका करीम ने इरशाद फरमाया, अंबिया किराम दिरहम व दीनार का वारिस नहीं होते, यार वारिस नहीं बनाते, बल्कि वो तो इल्म का वारिस बनाते हैं, लिहाजा जिसने इल्म हासिल किया उसने पूरा हिस्सा पाया। अच्छा, यहाँ बाज़ लोग समझते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सैयदा फ़ातिमा से मोहब्बत नहीं थी। एक हदीस बस सुन लीजिए। नहीं, वो उन अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी से नहीं है। हाँ, हज़रत फ़ातिमा हज़रत खदीजा से हैं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो बेटी थी हज़रत आयशा थी। जी हाँ, ये दूसरे पहली बीवी से हैं। जब खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हुई तो अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके घर तशरीफ़ लाए। मोहब्बत थी कि नहीं? देखिए, जब खबर लगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फ़ातिमा बीमार हैं तो सिद्दीक़ अकबर देखने के लिए गए और उनसे मिलने की इजाज़त तलब की। अमीरुल मोमिनीन है,
सैयदा फातिमा के घर गए तो दरवाजे पर इजाज़त मांग रहे हैं, इजाज़त हो तो अंदर आ जाऊं। हज़रत अली भी अंदर थे। हज़रत अली शेर खुदा ने, हज़रत अली भी देखिए मोहब्बत देखिए, रसूलुल्लाह की बेटी का एहतराम देखिए। हज़रत अली शौहर थे ना, चाहते तो इजाज़त देते। हज़रत अली ने सैयदा फातिमा से अर्ज़ किया कि वो सिद्दीक़ अकबर आए, अंदर आना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया कि ए फातिमा, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ आपसे मिलने तशरीफ़ लाए हैं और इजाज़त मांग रहे हैं। हज़रत फातिमा ने फरमाया, क्या आप इस बात को पसंद करते हैं कि मैं उन्हें अंदर आने की इजाज़त दूं? दोनों तरफ से इज़्ज़त मोहब्बत देखिए। शौहर को भी चाहिए कि बीवी को इज़्ज़त दे और बीवी को भी चाहिए कि शौहर को इज़्ज़त दे। जब अली ने इज़्ज़त दिया कि फातिमा को इज़्ज़त दी ना, ये कि अबू बकर सिद्दीक़ आए, आपसे इजाज़त मांग रहे हैं, अंदर आने की इजाज़त दे दूं, आपसे मिलने आए हैं, तो सैयदा फातिमा ने भी इज़्ज़त का ख्याल क्या रखा? आप अगर चाहते हैं, आपको अगर पसंद है कि अबू बकर सिद्दीक़ अंदर आए, तो आप बोल दीजिए अंदर आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों तरफ से मोहब्बत देखिए। तो हज़रत अली ने फरमाया, जी हाँ मैं चाहता हूँ अंदर आए, सिद्दीक़ अकबर हैं, वो अमीरुल मोमिनीन हैं। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाज़त दे दी। तो सिद्दीक़ अकबर अंदर तशरीफ़ लाए और पर्दे में इयादत वगैरह की, बीच में पर्दा था, उस तरफ अबू बकर सिद्दीक़ के वो थे। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रज़ा हासिल करने के लिए इरशाद फरमाया, बखुदा मेरे तरके से मेरा मकान। अबू बकर सिद्दीक़ अब क्या फरमाते देखिए, चूँकि अबू बकर सिद्दीक़ को पता था कि उस दिन जो आई थी बाग मांगने के लिए, तो इनके थोड़ी नाराज़गी तो थी, तो आज खुश कर रहे थे ये सिद्दीक़ अकबर। फरमा रहे थे कि खुदा की कसम, मेरे तरके से मेरा मकान, मेरा माल, मेरे अहल और मेरे रिश्तेदार और जो कुछ भी है सब अल्लाह की रज़ा के लिए। यानी अपना भी क्लियर कर दिया कि आप ये ना समझे कि मेरा जो माल है वो मेरी औलाद में तकसीम होगा, नहीं, मैंने भी वसीयत कर दिया है कि मेरा माल भी अल्लाह के रास्ते में जाएगा, खुश करने के लिए कि जैसे आपके वालिद का माल अल्लाह के रास्ते में था, आपको नहीं मिला, वैसे मैंने भी अपना माल फी सबीलिल्लाह खर्च कर दिया है, खुश करने के लिए। अच्छा, और जो कुछ सब अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए है और अहले बैत आपकी रज़ा के लिए है। सैयदा फातिमा से आपकी रज़ा के लिए भी है। फिर सैयद फातिमा की रज़ा तलब करते रहे हत्ता के सैयदा फातिमा राज़ी हो गई। अच्छा, इस हदीस से तो ये भी समझ में आया कि वो बुखारी शरीफ में जो हदीस आई उसमें कहा गया कि मौत तक बात नहीं हुई, लेकिन ये हदीस पाक जो है ना, ये सुनन कुबरा की, इससे तो समझ में आ रहा कि आखिरी उम्र में बात हुई थी, इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए थे। और इसमें यह भी हुआ कि सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको खुश की, इतना खुश की कि आखिर में हज़रत फ़ातिमा राज़ी हो ही गई थी। ये क्लियर हुआ इस हदीस पाक में भी। असल में होता क्या है, कुछ हदीसें ऐसी होती है कि वो और हदीसें नज़र में नहीं होने की वजह से कह दिया जाता है कि आखिर उम्र तक बात नहीं हुई, लेकिन फिर दूसरी हदीसें बताती हैं कि सिद्दीक़ अकबर इयादत के लिए गए थे, बात भी हुई थी और अबू बकर सिद्दीक़ ने सैयदा को राज़ी भी कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अल्लाह करीम करम फरमाए, यहाँ तक कि सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत फ़ातिमा के जनाजे की नमाज़ भी पढ़ाया था। यहाँ नमाज जनाजा सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई थी। हज़रत अली रहते हुए हज़रत अली अगर सिद्दीक़ अकबर से जनाजा पढ़वाएं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अली को मालूम होता है कि मेरी बीवी सिद्दीक़ अकबर से नाराज़ है, मैं बताओ मेरी बीवी किसी से नाराज़ हो, वो उलम आलिम हो, तो मैं उनको इजाज़त दूंगा क्या कि वो जनाजे की नमाज़ मेरी बीवी की पढ़ाए? मुझे पता है कि मेरी बीवी इनसे नाराज़ थी, तो मैं क्यों इनको जनाजे की नमाज़ पढ़ाने दूँ? हज़रत अली अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इनको पता रहता कि फ़ातिमा सिद्दीक़ अकबर से नाराज़ है तो सिद्दीक़ अकबर को जनाजा कभी पढ़ाने नहीं देते। खुश थी तब तो हज़रत अली ने खुद नहीं पढ़ाकर सिद्दीक़ अकबर को कहा कि फ़ातिमा के जनाजे की नमाज़ पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।